मैंने जनवरी और दिसंबर में मेरा 500 लोग गिरफ्तार थे। 500 आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी जो हमारी शुरू हुई थी भावलपुर से, और हमें अकाड़ा पे फोर्सेस ने रोका था, जिस पे हम रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, पूरी ठंड थी, सर्दी थी, उसमें बैठे रहे। 500-600 लोग की हमारी गिरफ्तारियाँ भी हुई, जिस पे चीफ़ सेक्रेटरी असद उमर रात के 4 बजे चीफ़ सेक्रेटरी स्पेशल मेरे पास आए, और असद उमर रात 3 से 4 बजे तक मेरे फ़ोन में मेरे साथ राब्ते थे। हमारा जो इस दफ़ा खाद का इशू हुआ है वो बहुत बड़ा इशू है। ख़ासकर जो हमारी गंदम की काश्त है, उस टाइम तो खाद मिली नहीं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो थी वो इस साल बहुत कम हुई है। हम तो गवर्नमेंट से ये कहते हैं, खाद की फैक्ट्री की प्रोडक्शन हो ही रही है, ये नहीं कि कोई पीछे प्लांट बंद था, एक प्लांट बंद था, बाकी सारे प्लांट चल रहे थे, लेकिन वजह ये हुआ कि स्मगलिंग हो गई, खास स्मगलिंग हो गई, जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर हुआ, मेरे पे एफ हुई, हम गिरफ्तार हुए, लेकिन हम जो कर सकते थे उस पर बहुत कोशिश की। पहले तो बलूचिस्तान में मैंने देखा है कि किसानों के लिए आवाज़ भी इतनी नहीं उठा रहे थे। अब हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इससे बेहतर करें। उस दिन जब असद उमर से हमारी मीटिंग हुई तो उसमें उसने खुद कहा कि मैं सोलर पे बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको जो है हम इस पर आपको सपोर्ट करेंगे। और उसमें कदूस बजिंजो साहब ने भी मुझे कहा कि मैं कोई कम से कम कोई 150 तो मैं आपको अर्जेंट बेसिस पे आपको सोलर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप अपने किसानों को सहूलत फराहम करें। ये मलिक कासम, सबसे आप बताएं सर। सर सर वो अच्छा सर, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा ना कि जैसे खजूर और सेब जो है ना आराम से हमारा होता है, तो सबसे पहले तो हमने, क्योंकि हमारा सेब अभी स्टोरों में ही पड़ा था, तो आराम से स्मगलिंग शुरू हो गई थी, जिससे हमारे सेब को कीमत नहीं मिल रही थी। तो हमने उसके लिए, मेरे साथ पूर्व किसानों का लोग थे, जिससे हमने रैली निकाली, और जिससे मुज़ाकरात के बाद हमने पहली दफ़ा, जबकि 500 गाड़ियाँ उनके अंदर खड़ी थी सेब की भरी हुई, हमने वो सेब बंद कराया। दूसरा, आपने कहा कि एक्शन कमेटी है किसानों की। आपके सामने मुस्लिम लीग की पार्टी है, पीपी की पार्टी है, पीटीआई की पार्टी है, पंजाब में 4 किसानों की तंजीमें हैं। क्या वो सिर्फ एक पार्टी के साथ चलती हैं? हर किसी का अपना। आजम मलिक साहब, क्या वो सिर्फ कोई अपनी जो लोकल पार्टी होती है उससे अलाइंस कर से चलती हैं? वो पार्टियां जो हैं उनका अपना काम है। जितनी पार्टियां ज़्यादा होंगी उतना किसानों के लिए बेनिफिट्स होंगे। वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी किसानों के लिए कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जैसे आपने कहा फ़ौज का, पिछले तकरीबन 3 महीनों में मेरा ज़िला भावल नगर है, और मेरे गांव में 4 से 5 लोग शोधा हैं। वो सारे किसानों के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं। इधर आप बलूचिस्तान में पंजगूर में देख लें, सिब्बी में देख लें, सिब्बी में देख लें, आप आ जाए सर, इधर आ जाए ये सर मकबूल। सिब्बी में, सुई में, बुक्ती, जो लोग शहीद हुए हैं हमारे फौजी, वो सारे किसानों के बेटे हैं, वो ज़मींदार का बेटा है। बिल्कुल, हम उसकी मजम्मत करते हैं। किसान एक्शन कमेटी से मैंने तकरीबन बात 50% से ज़्यादा हमारा वो हुआ है,
इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करें कि बलूचिस्तान की जो किसान एक्शन कमेटी है इसको जम कर दे किसान इतिहाद में। मैं लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह 1-2 महीने में ये कोशिश कर रहा हूँ कि जम हो जाएगा इसमें। और बाकी किसान इत्तेहाद हमारी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टी है। जॉइंट एक्शन कमेटी सूबाई लेवल पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। हम रजिस्टर्ड हैं, हमें राइट है हमें एहतजाज करने का, हमें सड़कों पे आने का और सारी चीज़ों का। इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड जमात में हमारे सूबाई सदर मलिक असमत साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे राज़े काकड़ साहब हैं, कासम साहब हैं, नायब सदर हैं हमारे, इसी तरह बंगल जई साहब हैं हमारे, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं हमारे। जो हमारी बहुत बड़ी रैली थी, अगर कोई मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ थे तो आप बता सकते हैं कि सिर्फ वो किसान ही थे, हम लोग इतने तो नहीं थे ना। 400-500 गाड़ी पे हमारी रैली थी। हमारा रैली का मकसद भी ये था कि हमारा किसान का जो नारा है, हमारा बलूचिस्तान जो है वो दर पदर है, न पानी है न बिजली है, खाद का टेम आवे, खाद नहीं मिल रहा है जिम्मेदार को। बलूचिस्तान जो है वो छोटे डैम बनावे, बिजली हमको 3 घंटे 4 घंटे। इधर है दरख्त सेब का, उसको बड़ा करना, जैसे छोटा बच्चा बड़ा कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो हम लोग 7 साल 10 साल 12 साल दरख्त को बड़ा करो, बिजली नहीं मिल रहा है, पानी क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया, डैम नहीं बनाया, कोई डैम नहीं है, कोई छोटा डैम उसने न बनाया है। तो हम लोग जो आज निकले हैं एक शोधा के साथ, एक चिट्ठी का, और दूसरा जो है अपना किसान का जो हमारा मजबूरियाँ हैं, हम गवर्नमेंट को बार बार बोल रहे हैं कि हमारा बलूचिस्तान में छोटे डैम बनाओ, हमारा जो बिजली है वो ज़्यादा कर। और जो डैम बन रहे हैं अभी हमारे यहाँ, जो गवर्नमेंट से हमारा प्रेशर ये रहेगा कि डैम, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने मुफाद की खातिर डैम बना रहे हैं। उनका एक घर है, वो कहता है बस मेरे घर के करीब एक डैम बन जाए, गरीबों के लिए ना हो। तो उस पर भी हमने काफ़ी सारी वर्किंग की है। तो ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल वालों से भी हम रब्ता कर रहे हैं, जहाँ ये चीज़ें गलत होंगी हम उसकी हम निशानदेही करेंगे। हम एक आदमी को हक में नहीं, हम जो डैम बना रहे हैं हम बोले सारा उल्लस को फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया जी।